नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए इससे पहले हमने इससे पहले गोरखाकालीन जो इम्पोर्टेंट करते हैं हमने वो देख लिए थे। और आज की वीडियो में हम जो चंद्रकालीन प्रमुख कर उनको देखेंगे। गोरखाकालीन आपने देख लिए होंगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहे हैं यहाँ से। और आज हम इम्पोर्टेंट जो भी चंद्रकालीन कर थे, आपने 36 रकम 32 कलम वाली चीजें पढ़ी होंगी, तो वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से इनको देखना, ठीक है। साथ में इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट टाइप बना के आपको रिवीजन के लिए काफी आसानी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपके जो मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री या करंट कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, तो इसके आज छठी वीडियो है। इसके बाद 4-5 वीडियोस और आएंगी जहाँ पे हम चीजों कवर यहाँ पे कर लेंगे। चलो इसको अच्छे से देखिए। साथ ही उत्तराखंड में जो भी रिश्ते नाते हैं, लोकोक्तियां हैं, शब्दकोश है, इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनके लिए मैंने वीडियोस करवाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देखिए और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग कमेंट करेंगे ना तो उससे मुझे और यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रकालीन प्रमुख करों के बारे में। इससे पहले आपने देखा होगा, मैंने जो गोरखाकालीन इंपोर्टेंट कर थे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आपको वो करवा दिए थे। अब देखिए सिंपली मैं बात करता हूँ। कर क्या होता है आपने समझ लिया था। किसी भी राजकोष को चलाने के लिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसके प्रजा के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। तो उसी को यहाँ पे क्या कहते थे, टैक्स कहते हैं या कर कहते हैं, जो वसूला जाता है, ठीक है। अब देखिए हम चंद्रकालीन अगर बात करते हैं, ठीक है, चंद्रकालीन की अगर मैं बात करता हूँ, राजस्व व्यवस्था की बात करता हूँ, तो पहली बात, जो चंद्र राज्य था ना, जो चंद्र राज्य था, ये कृषि प्रधान था। क्या था आपका? एक कृषि प्रधान था, क्योंकि पहले जो आय के साधन थे ना, वो आपकी कृषि ही थी यहाँ पे मोस्ट ऑफ, ठीक है। और इसी के अंतर्गत ये क्या थे, कृषि प्रधान के साथ साथ, कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ इसमें भू राजस्व आय का मुख्य साधन था। जो भू राजस्व था ना, वो आय का क्या था, मुख्य साधन था। भू राजस्व जो था, ठीक है, वो राज्य का भू राजस्व क्या था, मेन मुख्य साधन था, ठीक है। मुख्य साधन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए करवा रहा हूं ना, क्योंकि अभी एग्जाम में डायरेक्टली देखिए टैक्स तो आ रहे हैं, नो डाउट, कि झुलिया क्या था, सिरती क्या है, बेकर क्या है, या फिर कुकियालो क्या है, घोड़ियालो क्या है, ये टैक्स। बट ये तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले की जो ये चीजें थी, कर क्या होता है, भू राजस्व क्या होता था। इसमें हम अभी 4 टाइप आगे और देखिए, मैं कराऊंगा 4 के 4 टाइप। तो एग्जाम में आगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा टैक्स भूमि कर है, कौन सा जनहित वाला था, कौन सा राज्य विभाग के लिए देय था, कौन सा सरकारी कार्यालयों के लिए देन था, तो उसको हम सब देखेंगे अभी, ठीक है। तो पहली बात, चंद्रकालीन जो चंद्र राजवंश था, वो कृषि प्रधान राज्य था। दूसरा, और यहाँ पे जो मुख्य आय था ना राजस्व के, वो था क्या, मुख्य राजस्व, जो भू राजस्व यहाँ पे इकट्ठा होता था, वो मुख्य साधन यहाँ का था, ठीक है। अब चंद्र राज्यों ने क्या किया, चंद्र शासकों के द्वारा भूमि की माप करवाई। क्या करवाई? भूमि माप करवाई। भूमि माप करवाई इन लोगों ने। साथ ही साथ भूमि कर निर्धारित किए। अब जो हम पढ़ेंगे अभी, भूमि कर भी इनने निर्धारित किए। अगर इनने माप कराई होगी तो कहीं ना कहीं इनने भूमि कर भी यहाँ पे क्या निर्धारित किए होंगे। और जो भूमि थी ना, भूमि को इनने अनेक थातों में विभाजित की। किसमें? थातों में विभाजित की थी, ठीक है। अब ये जो भूमि विभाजित की थी, अब इसमें जो थात थे ना, जो थातों थातों का जो स्वामित्व था, स्वामित्व, ठीक है, जो स्वामित्व था, वो थातवान के किसके अंतर्गत था? थातवान के अंतर्गत था। थातवानों के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो धातों का स्वामित्व धातवानों के अंतर्गत था, ठीक है। और धातवान जमींदार शरीक थे। क्या थे ये? जमींदार शरीक थे। कौन? धातवान, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये शरीक थे। और धातवान का कार्य क्या था? धातवान का कार्य जो होता था, अपने थात में जो उनका अपना थात होता था, उस थात से क्या करना, भू राजस्व का, ठीक है, भू राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा करना था। क्या था? भू राजस्व कोष को वसूल कर कोष को जमा करना था, ठीक है, जमा करना था। साथ ही साथ जो थातवान थे ना, अब ये थातवानी के अधीन खाईकर तथा सिरतान खेती का कार्य करते थे। अब ये थातवानी के अंदर दो चीजें थी। एक था आपका, कह सकते हैं, खाईकर, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, एक खाईकर होता था। और जो दूसरा होता था ना, वो था सिरतान। क्या था? सिरतान था। और ये कार्य क्या करते थे? ये खेतिया कार्य करते थे। कौन? खाईकर और सिरतान, ठीक है। और इन्हीं की सहायता से क्या होता था, सहायता से कृषि दास के रूप में कार्य करने वाले जो थे ना, अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जो कृषि कार्य करने वाले दास होते थे, ठीक है, यही आपके कैनी थे। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, कैनी कौन थे? तो जो खाईकर और सिरतान के अंदर कार्य करने वाले दास होते थे, उन दासों को यहाँ पे क्या कहा जाता था? कैनी यहाँ पे कहा जाता था,
ठीक है। और ये जो थातवान थे ना, और यही थातवान बिना राज्य मतलब राजा की आज्ञा के बिना, ठीक है, अपना थात नहीं छोड़ सकते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये आपको आप जो 4 टाइप में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा इसमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे करते करके, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आपने एक चीज हमेशा पढ़ी होगी एग्जाम में, चंद्रकालीन 36 रकम और 32 कलम, ठीक है। ये जो करते, अब ये 36 चंद्रकालीन जो कर थे वो 3 टाइप के थे। पहली बात तो चंद्रकालीन कर कितने टाइप के थे? 3 टाइप के, 4 कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 प्रकार कह सकते हैं। अब ये 4 आप लोग ये तो पढ़ते हैं ना कि कूद क्या था, झुलिया क्या था, सिरती क्या था, बट ये किसके अंतर्गत, कभी कभी आगे जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो डिटेल ही पूछ सकता है कि आप इसको किस टाइप से, मतलब 4 प्रकार में ये कौन से टाइप का था। तो इनको एक बार देखे थे 4 के 4 टाइप। आपने इससे पहले ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे याद करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो एक बार वो भी चीजें हम देख लेंगे। देखिए, अब जो 4 प्रकार होते हैं ना, इसमें ध्यान से देखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पहला प्रकार, पहला होता था भूमि कर, जो यहाँ पे टैक्स आता था ना, पहला आपका भूमि कर था, ठीक है। अब भूमि कर क्या होता था? जैसे लगान, जिसे लगान कहते हैं, लगान लिया जाता, ठीक है। इसी को सिरती भी कहते थे, लगान को यहाँ पे सिरती भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता था? रकम, या फिर मामले में भी इसको रकम या मामला भी कहते थे। रकम आपने देखा होगा ना, बहुत बार क्या होता है, हम सिरती के रूप में, लगान के रूप में जमीन वगैरह पैसा नहीं दे पाते हैं, तो जमीन वगैरह दान कर देते हैं, ठीक है। या ये रकम कहते थे, या इसको मामला भी कहते थे। ये 2 चीजें ध्यान रखना, ये एक ही चीज है। भूमि कर के अंतर्गत लगान जो सिरती था, उसी के रकम भी नाम है और मामला भी यहाँ पे नाम है। ये नगद दिया जाता, क्या था ये? नगद दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपने इससे पहले आपने देखा होगा ना, यहाँ पे एक चीज जो चंद टाइम का 36 रकम 32 कलम, ये आपने पढ़ा होगा। इसका उन्मूलन किसने किया था? उसके बाद गोरखाओं ने भी किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है 36 प्रकार के विभिन्न यहाँ पे कर थे, और विभिन्न जो 32 थे वो क्या थे? विभिन्न देय थे, ठीक है। यहाँ पे देय जो थातवान को वसूले आते थे, मतलब, ठीक है। तो इन्हीं के अंतर्गत 36 जो रकम कलम थे ना, इसी के अंतर्गत हम ये चीजों को पढ़ रहे हैं 5, ठीक है। तो ये 36 रकम 32 कलम चंदों के टाइम के आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा भी होगा। अब देखिए, इसमें हम जो भूमि, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब जो हम भूमि वाला पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे मेन चीज भूमि कर के अंतर्गत, तो भूमि कर क्या होता था? मतलब ये लगन दिया जाता था, और जो आपका उपज का, जो उपज का जो हिस्सा भंडार के रूप में, जो हिस्सा भंडार में डाला जाता था, या फिर उसे बेकर कहते थे, जो भंडार में डालते थे, इसी को कहते थे बेकर भी कहते थे, ठीक है। बेकर, ठीक है। यहाँ ये क्या होता था? कोई अन्न होता था, या मतलब जो होती थी ना, उसको एक जगह रख दिया जाता था। इसी को ही मतलब सिंपली ये कह सकते हैं, यदि कोई अन्न के स्थान पे या फिर नगद के राशि दे दो, उसे कूद कहते थे। इसी को कूद भी कहा जाता था। तो आपने कूद भूमि पढ़ा होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि करके, अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि भूमि कर क्या होते थे। तो ये भूमि का ये टाइप था, ठीक है। अब दूसरा जो कर था ना, वो था यहाँ पे जनहित के लिए, जो जनहित के लिए दिया जाता था। अब ये जो दिया जा रहा है ना, वो किसके लिए? राजा के लिए आ रहा है, उसके सेना के लिए दिया रहा है। अब एक जनहित होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था? सेना का वेतन, सेना का वेतन, ठीक है, कह सकते हैं, वेतन कह सकते हैं। साथ ही नदियों पर सांगा, ठीक है, झूलों पर झूलिया, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब ये आता जनहित के लिए, झूलों पर जो झूलिया करता, ठीक है, ये झूलिया कर हो गया। तो ये था कुली बेगार, ये भी जनहित के लिए था, कुली बेगार। तो ये अलग अलग टाइप, पहले आप लोग सिंपल पढ़ते होंगे, बट देखिए अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। जो कूद भूमि, वो भूमि का था। जनहित वाला सेना वेतन, नदियों पर सांगा, झूलों पर झूलिया कर, जो झूले वगैरह पार करते थे, झूला यूज करते थे, ठीक है। कुली बेगार, ये जनहित सेवा क्या थे? जनहित वाले कर थे, ठीक है। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला टाइप जो आने वाला है, वो आने वाला है आपका यहाँ पे सरकारी कार्यालय के लिए। तीसरा था आपका सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, इनको ध्यान देना, क्योंकि आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम में आए क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, फिर कह रहे हो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, और आपने क्या किया है? सिंपल चीजें पढ़ी हुई है, रटा हुआ है, ठीक है। बट ये सरकारी कार्य के लिए कौन सा था, भूमि कर कौन सा था, जनहित के लिए कौन सा कर था, ये आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको पेपर यहाँ पे टफ लग रहा है, ठीक है। अब सरकारी के लिए क्या होता था? एक तो यहाँ पे होता था कमीण सयाना, आप पढ़ते होंगे इसको, ठीक है। कमीण सयानों के लिए एक कर ये होता था, जिसको कमीचारी कहते थे। क्या? कमीणचारी, ठीक है। दूसरा एक होता था इसमें सया सयाचारी, ठीक है, एक ये होता था। उसके बाद गरखो नदियों के लिए दिया जाता था, ठीक है। लेखपारों के लिए दिया जाता, रंगतली नामक इसके आते थे, ठीक है, लेखपारों के लिए। तो आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद अगला आता है आपका, चौथा आता है, ये आता है
राज परिवार के लिए, राज परिवार के लिए। देखिए 4 टाइप पढ़े ना, इससे पहले आपको नहीं पता था कौन कौन से, आप डायरेक्टली पढ़ते थे झुलिया, सिरती, बेकर, राखिया, कूद क्या होते करके, सिंपली ऐसे, ठीक है। अब राज परिवार में क्या होता था ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा भी है, ठीक है। इसमें राजा के घोड़ों के लिए, सीधे में लिख रहा हूं, घोड़ों के लिए, कुत्तों के लिए, अभी हम पढ़ेंगे कुत्तों के लिए कौन सा कर था, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ठीक है, जिसको कुकरियाला कहते थे, क्या कहते थे, कुकरियालो, कुकरियालो कर, ठीक है, ये था, ठीक है। उसके बाद दिया जाता था नर्तकों के लिए, दिया जाता था, जो नर्तके होते थे उनके लिए पैसे दिया जाता था, मतलब कर दिया जाता था। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने 4 टाइप पढ़ लिए। अब हम देखते हैं जो इंपोर्टेंट कर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे एक एक करके, ठीक है। चीजें देखिए, चीजें पढ़ने हो ना तो इसी हिसाब से पढ़िए, क्योंकि आगे आपको कभी भी, देखिए आपने इसको नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, अगर नहीं बनाए तो मैं तो इरेज कर लिया, आप वीडियो को पॉज कर लेना पीछे करके, उससे बना लेना। अब देखिए पहला कर देखते हैं हम, पहला क्या है यहाँ पे, ठीक है, पहला है झुलियो या फिर झुलिया, झुलिया कर। अब देखिए नाम से ही लग रहा है ना, किससे लगा है, झूलों पर। अब नदियों के ऊपर क्या होता है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आप लोग लिखे ना, नदियों पे जो क्या होता है, झूले होते हैं, ठीक है, झूला पुल वगैरह आपने देखे होंगे या झूला बनते थे, तो इससे झूलों से क्या होता था, नदी के पुलों पर लिया जाता था, नदी के पुलों पर, ठीक है, ऐसे याद करना है पे, ठीक है, नदी के पुलों पर लिया जाता था। इससे क्या करते थे, पार करते थे, पार कर, या नाम है इसका, ठीक है, पार करना मतलब, ठीक है, पार कर, या फिर जूलियो भी इसको कहा जाता, जूलिया कर। तो ये याद है, झूलिया कर कहाँ लिया जाता, ये नदियों के ऊपर जो झूले बने होते थे उनको पार करने के लिए ये लिया जाता था, ठीक है। अभी सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, नया पुल बना हुआ है, अच्छा डोबा चाटी पुल देख लो, या फिर कहीं भी आप जाते हो, तो वो जो पुल होता है ना, उसके ऊपर से आपको टिकट कटता है 5 रुपए का, 10 रुपए का घूमने के लिए। तो सिंपल वही था, पहले भी कह सकते हैं, पर पहले क्या होता था, नदी को पार वगैरह करने के लिए आपको ये टैक्स से यहाँ पे लिया जाता था, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे, ये है सिरती कर, क्या आपका सिरती कर है, ठीक है। सिरती कर है, सिरती जो नगद के बदले लिया जाता था, मैंने अभी बता दिया भूमि के अंतर्गत इसको, ठीक है, जो नगद रूप में लिया जाता था या फिर वसूला जाता था, ठीक है। जाता नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वो फायदा नहीं है उसका, ठीक है, मेन आपको ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे, तीसरा आपका बेकर, क्या है आपका, बेकर है, ठीक है। बेकर क्या होता था, जो कि अनाज, जो राज दरबार, राज दरबार में दिया जाता था, ठीक है, दिया जाता था, ठीक है, इसको याद रखना। बेकर क्या होता था, जो अनाज जो राज दरबार में दिया था उसको बेकर कहते थे, ठीक है। सिरती समझ में आ चुका है, नगद रूप में वसूला जाता था। झूलिया नदियों के ऊपर पुलों को पार करने के लिए दिया जाता, ठीक है, इसको पार कर भी कहते थे, या फिर जूलिया भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पे, चौथा है, ये है आपका राखिया, राखिया, ये भी एक कर था आपका, ठीक है। राखिया ये हम चंद्रकालीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अभी कल ही रक्षाबंधन हुआ है, तो राखियां कर पहले, अभी आपने देखा रक्षाबंधन बात में तो आप पैसा अभी जो भेंट के रूप में ऐसे दिया जाता पैसा, बट पहले ना ये क्या था, एक कर था, ठीक है, जो रक्षाबंधन में आता था, जो रक्षा बंधन पे दिया जाता था, लिया जाता था, ठीक है, इसको याद रखना, बंधन लिया जाता था, तो इसको कहते हैं राखिया कर। इसको तो आप डायरेक्टली करेंगे, राखी से याद रखे ना, रक्षाबंधन वाला, ठीक है। इसके बाद अगला था आपका, ये था कूत, कौन सा था, कूत। कूत क्या होता था, ये अनाज को, जो अनाज रकम के बदले लिया जाता था, रकम नहीं दे पाए तो अनाज ले लिया जाएगा, ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम अनाज जो रकम के बदले, ठीक है, रकम के बदले लिया जाता था, ठीक है। तो ये 5 आपके यहाँ पे हो गए हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं। आगे हम देखते हैं 15 से 16 यहाँ पे कर देखेंगे हम लोग, ठीक है, एक ही वीडियो में हम पूरा खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी आप एक दो बार और वीडियो देख लेंगे या फिर पढ़ लेंगे, इसको नोट्स बना रहे होंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा 6ठा नंबर का है, इसको कहते हैं भेंट कर। अब देखिए भेंट से ही लग रहा हो ना, आप लोग क्या करते हैं, भेंट देते हैं ना किसी को, मतलब बड़े राजकुमार, मतलब अभी पहले तो राजकुमार वगैरह होते थे, उनको यहाँ पे भेंट दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल ऐसे याद रखते हैं, राजवंश में, ठीक है, राजवंश के राजकुमारों को नजराना दिया जाता था, राजकुमारों को नजराना, इसी को कहते थे भेंट कर, ठीक है। भेंट देना मतलब आप लोग पैसे देते हैं ना, भेंट देते हैं, मतलब ऐसे याद रख लो, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पे घोड़ियालो। देखिए ये तो घोड़ियालो नाम से लग रहा होगा, राजा के जो घोड़े वगैरह होते थे ना उनके लिए दिया जाता था, ठीक है, राजा के घोड़ों के लिए,
तो इसको घोड़ियालो कहते हैं, नाम से लग रहा है, आप इसे डायरेक्टली कर लेंगे। इसके बाद अगला है आपका, अगला मैंने आपको बताया था अभी, कुकरियालो। कुकरियालो, ठीक है, ये क्या था, ये भी एक कर था, जो किसके लिए, कुकरियालो से लग रहा है कुत्ते के लिए होगा, तो राजा के कुत्तों के लिए ये कर था, ठीक है, राजा के कुत्तों के लिए ये कर यहाँ पे होता था, इसको कुकरियालो कहते थे, ठीक है। इसके बाद आता है अपना अगला 9वां आता है, ये है बाजदार। कौन सा, बाजदार। अब बाजदार क्या होता है, ये जो महाजन होते हैं ना, आपने देखा होगा महाजन पोस्ट होती थी पहले, ठीक है, जो राज परिवार में महाजन लोग होते थे, तो बाजदार महाजन के लिए यहाँ पे क्या था, एक कर था, अलग से लिया था ये भी, ठीक है। तो मैं सिंपल कह रहा हूं, जो अभी आपने ना 36 रकम 32 कलम वाले देखे ना, उसी के अंतर्गत 36 में ही ये सब आते हैं, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ एक बार क्लियर। अगला है आपका, ये है आपका कटक। कौन सा है, कटक। अब जो ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कटक था ना, वो सेना के लिए था, सेना के लिए, सेना के लिए अलग से जो कर था उसको यहाँ पे कटक कहते थे, क्या कहते थे आप यहाँ पे, इसको कटक कहा जाता था, ठीक है। इसका अगला है आपका, ये है आपका बाजनिया। बाजनिया। अब एक चीज देखिए, यहां से भी लग रहा होगा बाजनिया, बाजनिया क्या होगा, सिंपल है, जो बाज ने मतलब अभी आपने देखा ना, बाज बजाते हैं या कुछ करते हैं, नर्तक वगैरह होते हैं, तो सिंपल ये कह सकते हैं कि नर्तकों के लिए था ये, नर्तकों के लिए यहाँ पे बाज कर लिया जाता था, बाजिया, ठीक है, बजाने वाले जो होते हैं बाजिया कहते हैं ना उनको, तो ये सिंपल याद रखो, बाजनिया नर्तकों के लिए यहाँ पे होता था, ठीक है। तो ये 11 हो चुके हैं, आगे भी हम देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप लोग, ठीक है। देखिए अगला हम देखते हैं, जो हमारा 12वां रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 12वां जो है ये है खैनी, खैनी कपीनी, खैनी कपीनी। अब देखिए ऐसे नंबर ऐसे आते हैं, कुकरियालो घोड़ियालो हर कोई कर लेता है, ठीक है, ऐसे आते हैं जो आपको नाम से लगेगा ही नहीं ये क्या होता है करके। तो ये था कुली बेगार, कुली बेगार प्रथा आपने पढ़ा होगा, तो उसको तो समझने की जरूरत है नहीं मुझे, कुली बेगार क्या था करके, ठीक है। सिंपली याद रखो, खैनी कपीनी क्या था, ये कुली बेगार कर था, ठीक है, ये भी एक क्या था आपका, ये एक कर था, ठीक है, इसको खैनी कपीनी कहते हैं। ऐसे पूछ रहे फिर कहोगे क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये इसी का नाम है खैनी कपीनी, ये कुली बेगार कर था एक का, ठीक है। इसके बाद अगला आता है 13वां है आपका, यहां पे था अपना श्यूक, श्यूक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। श्यूक क्या होता था, अब ये जो था ना, राजा के मुकर्रर थे होते थे ना, जो राजा के मुकर्रर जो होते थे, उसके लिए उस पर न जाना, उस पर जो नजराना होता था, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कहते थे, यहाँ पे श्यूक कर कहते थे। अगला देखते हैं 14वां है यहाँ पे, अगला है भुक भुकड़िया। ऐसे क्वेश्चन याद रखना, भुकड़िया क्या था पूछेगा डायरेक्टली, भुकड़िया एक कर था, किसका, चंद्रकालीन कर था। भुकड़िया क्या था, सहीस के लिए था ये, किसके लिए, सहीस के लिए, ठीक है, सहीस के लिए कर था एक, ठीक है। अगला है 15वां आपका, ये है आपका मांगा कर, और ये बहुत बार पूछा गया है, मांगा क्या था, मांगा कर। देखिए अब मांगा कर क्या था, सिंपल है, मांगना है, क्या करा जा रहा है, मांगा जा रहा है, ये क्या था, जरूरत पड़ने पर। अब मांगा मतलब सेक्ट यार, वो मांगा, जरूरत पड़ने पर, जब कभी राजा, ऐसे याद रखो, ठीक है, जरूरत पड़ने पर जब कभी राजा प्रजा से धन मांगे, राजा प्रजा से धन मांगता था, धन मांगता था, ठीक है। तो सिंपली याद रखो, जब मांगा कर क्या था, जरूरत पड़ने पर, जब जब भी क्या होता है, राजकोष वगैरह खत्म हो जाता था, या कुछ अचानक से कोई युद्ध वगैरह हो जाते, तो राजकोष होता नहीं इतना, तो जरूरत पड़ गई, तो राजा क्या कहेगा, प्रजा से कहेगा कि मुझे और धन चाहिए, या फिर मुझे कर चाहिए, तो मुझे उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें पैसा भी हो सकता है, उसमें उसमें अनाज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ये मांगा कर, क्योंकि वो मांग रहा है चीजों को, ठीक है, इसको ही मांगा कर कहते थे, ज्यादा टफ नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, ये है साहू या रतंगली, साहूकर, ठीक है, या इसी को कहते हैं रतगली, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता था, तो ये होता था आपका, जो सिंपली कहेंगे महाफीस या लेखकों के लिए, ये था आपका लेखकों के लिए, लेखकों के लिए, या फिर इसको ही महाफीस कहा था, क्या कहते थे, महाफीस कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये लेखकों के लिए यहाँ पे क्या था, साहू, याद रखो, साहू और रंगतली कर यहाँ पे होता था, ठीक है। इसके बाद अगला है एक हमारा, इसको भी देख लेते हैं, ये था गरखा नेगी, ये भी एक कर था, गरखा नेगी क्या था पूछेगा तो, ये भी एक चंद्रकालीन क्या था, कर था। ये किसके लिए था, गरखा नेगी था आपका, ये था आपका पटवारियों के हेतु, ठीक है, जो पटवारी होते थे ना, पटवारी लोगों के लिए हेतु लिया जाता था,
ठीक है। ले आने वाला एक कर था, इसको भी याद रखना। तो खेड़ी का पीनी कूली बेकार हो गया, शूक राजा के मुकर्रर पे नजराना, भुकड़िया सही इसके लिए, मांगा कर जरूरत पड़ने पर राजा मांगता था, साहू रंगतली लेखक या महाफिज लेखकों के लिए खासकर, और गरखा निगी क्या था, एक प्रकार का चंद्रकालीन कर था, और ये भी पटवारियों के लिए यहाँ पे लिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट कर थे, मैंने आपको करवा दिए हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, वो भी मैं करवाता हूँ। रौद भूमि क्या है, तो ये भी इसीलिए चंद्रकालीन रिलेटेड ही है क्योंकि रौद भूमि आपने पढ़ी भी होगी बहुत बार। ठीक है। तो इसको भी याद रखो, एक 58 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। रौद रौद भूमि यहाँ पे क्या होती है करके। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे कहेंगे ना विशिष्ट साहस के लिए, या जो साहस के लिए दिया जाने वाला जो क्या था होता था, यहाँ पे भूमि होती थी। ठीक है। साहसी लोग जो होते हैं ना, विशिष्ट साहस के लिए, ऐसे याद रख लो, जो मतलब बहुत साहसी लोग होते थे, विशिष्ट साहस, ठीक है, के लिए दिए जाने वाली भूमि को रौद भूमि यहाँ पे कहते थे। ठीक है। अब ये जो भूमि, ये जो रौद भूमि थी ना, ये मरणोपरांत प्रांत भी दी जाती थी। कोई मर गया ना, जैसे कोई शहीद हो गया लड़ाई टाइम पे, ठीक है, तो उसके बदले जैसे अभी आपने देखा होगा ना, सरकार मेडल देती है ना, सरकार परमवीर चक्र देती है, सेना मेडल देती है। तो इस टाइम से क्या होता था, रौद भूमि भी होती थी, ये विशिष्ट साहस के लिए, जिसने विशिष्ट काम किया होगा कुछ, उसके लिए दी जाती थी। और इसी को ये सब, कोई अगर सैनिक मर गया है, ठीक है, तो मरणोपरांत प्रांत भी ये दिया जाता था। ठीक है। तो इसी का नाम था, उसी को कहते थे मरुरौत। मरुरौत इसको कहते थे। ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है। पहले अगर सिंपल रहेगा तो रौद भूमि कहेंगे, अगर वो मर चुका है तो उसको मरुरौत भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी हिस्ट्री के 6 लेक्चर पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, हम चंद्रकालीन जो और व्यवस्थाएं हैं वो चीजें देख लेंगे, और परमार वंश के रिलेटेड भी चीजों को देखेंगे। ऐसे आपके 10 से 12 वीडियोस में मैंने क्रैश कोर्स कहा था, वो आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। साथ में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे पूरी, और साथ में चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए उत्तराखंड के जो अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, जो उत्तराखंड के शब्दकोश, ठीक है, या कुमाऊनी, गढ़वाली या जौनसारी शब्द हो गए, इसी के साथ ही जो आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पूछे जा रहे हैं, तो अलग से मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप एक बार उन वीडियो को देखिए, और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसेंट में आपने देखा होगा, मैंने एक रिश्ते नाते वाली वीडियो बनाई थी। ठीक है। तो वहां से हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन वीडियोस को देखिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। क्योंकि आपके लिए ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 1-2 बार वीडियो को देख लेते हैं, उसके नोट्स से आए थे ना, तो एग्जाम टाइम पे आपको काफी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।